अभी देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कितना माशाल्लाह से प्रॉस्पर कर रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर इतने पीएचडीज नहीं होते जितना अकेला, बल्कि हमारे 57 कंट्रीज जो मुसलमानों की कंट्रीज हैं उतने पीएचडी पर ईयर वो प्रोड्यूस नहीं करते जितना पर एनम इंडिया पीएचडीज को प्रोड्यूस कर रहा है। यूट्यूब पे आके ये एक साइड पे भगोड़ा बोलती हैं अबद अली को, एक साइड पे चोर बोलती हैं। अगले दिन जब पता चलता है कि हम एक्सपोज हो गए हैं, हमारी तो जोन सी हमने कंप्लेन की थी, जो रिपोर्ट थी, जो एफआईआर, जो चीजें थी वो सामने आ चुकी हैं। साइंस एंड टेक के अंदर देख लें, उनकी जो आईटी का सेक्टर है उसके अंदर की जो उनकी प्रोडक्शन है हमारी पूरी जीडीपी से ज्यादा है, तो हम उसको कैसे compete कर सकते हैं भाई? उन्होंने हमें कर दिया जस्ट कैस्ट इट टू द बास्केट। तो फिर आप आके कहती हैं ओहो आबिद अली के साथ तो हम खड़े हैं। ओ भाई ये बताओ आबिद अली इस कंडीशन में कैसे पहुंचा? ये आपने रिपोर्ट नहीं करवाई, ये तो आपने बताया ही नहीं कि ये रिपोर्ट आपकी है या नहीं, ये तो बताएं ना। देखिए आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनके मुल्क में भी मसले मसाइल है, लेकिन कोई अच्छी खबर भी तो है। मुझे लगता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में बुरी खबरें फैलाने के एतबार से मशहूर है। आप भाई ये मेरी लास्ट वीडियो होगी नायला शायला के ऊपर, इसके बाद मैं यूट्यूब पे इसके बाद दोबारा दिखूंगा भी नहीं इन्हें लेके। देखिए मैम, मुझे तो ये लगता है भाई ये ऐसी एक सिचुएशन है कि हमारा जो चाइना है, हम कहते हैं हमारा जी माउंट एवरेस्ट से भी बुलंद हमारी दोस्ती है उनके साथ। आपको हाँ, अगर ये दोबारा कोई प्रोपेगेंडा करेंगी, दोबारा कोई फेक वीडियो बनाएंगी, तो उसके ऊपर मैं फिर दोबारा खड़ा हूंगा। पता है कि 2012 से 16 के दरमियान जो दोनों की ट्रेड है, किसकी? साइनो इंडिया की 66 बिलियन डॉलर्स की उनकी आपस में ट्रेड है, और हमारी कितनी थी? ओनली 12 बिलियन डॉलर्स ट्रेड बिटवीन, और उसमें भी हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा है। आप साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन ये मुश्किल वक्त में आया कैसे इंसान? तो जो इंडिया है वो उनकी जो पहले आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स थी, वो पाकिस्तानी सेंट्रिक थी, लेकिन उन्हें बाद में समझ आना शुरू हो गया विद द कोर्स ऑफ टाइम। पीछे लगे रहेंगे तो अपना भी बेड़ा गर्क हो जाए। जो कि हमारे लीगल एडवाइजर ने, मेरे और आबिद भाई के जो लीगल एडवाइजर हैं, हमारे वकील हैं, अब हमारे चैनल के भी प्रॉपर एक वकील हैं, उन्होंने ये बोला है कि अगर नायला शैला सेम ये बोलती हैं तो हमारा इशू खत्म होगा। नायला शैला आपको बोलना क्या है? दुश्मन है जो भी इदारे हैं, मैं उनका तंग आके कुछ ना कुछ तो ऐसे करेगा ना। हमेशा ऐसे ही होता है। अगर बहुत से तकरीबन पाकिस्तान में 30% ऐसे खुदकशियाँ लोग करते हैं। मैं शाइला फरीद इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने आबिद अली और सुहेब चौधरी पर हरासमेंट करने का जो इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल झूठ है। ना तो इन्होंने मेरी कोई अश्लील वीडियोस बनाई और ना ही कोई भी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की। और बल्कि साथ ये भी बोलिएगा कि मैं तो आज तक मिला ही नहीं आपसे, आपने कहां से वीडियो बनवा ली, ये बोलिएगा साथ में। अभी देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कितना माशाल्लाह से प्रॉस्पर कर रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर इतने पीएचडीज नहीं होते जितना अकेला, बल्कि हमारे 57 कंट्रीज जो मुसलमानों की कंट्रीज हैं उतने पीएचडी पर ईयर वो प्रोड्यूस नहीं करते जितना पर एनम इंडिया पीएचडीज को प्रोड्यूस कर रहा है। साइंस एंड टेक के अंदर देख लें, उनकी जो आईटी का सेक्टर है उसके अंदर की जो उनकी प्रोडक्शन है हमारी पूरी जीडीपी से ज्यादा है, तो हम उसको कैसे compete कर सकते हैं भाई? उन्होंने हमें कर दिया जस्ट कैस्ट इट टू द बास्केट। देखिए आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनके मुल्क में भी मसले मसाइल है, लेकिन कोई अच्छी खबर भी तो है। मुझे लगता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में बुरी खबरें फैलाने के एतबार से मशहूर है। आप देखिए मैम, मुझे तो ये लगता है भाई ये ऐसी एक सिचुएशन है कि हमारा जो चाइना है, हम कहते हैं हमारा जी माउंट एवरेस्ट से भी बुलंद हमारी दोस्ती है उनके साथ। आपको पता है कि 2012 से 16 के दरमियान जो दोनों की ट्रेड है, किसकी? साइनो इंडिया की 66 बिलियन डॉलर्स की उनकी आपस में ट्रेड है, और हमारी कितनी थी? ओनली 12 बिलियन डॉलर्स ट्रेड बिटवीन, और उसमें भी हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो जो इंडिया है वो उनकी जो पहले आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स थी, वो पाकिस्तानी सेंट्रिक थी, लेकिन उन्हें बाद में समझ आना शुरू हो गया विद द कोर्स ऑफ टाइम। पीछे लगे रहेंगे तो अपना भी बेड़ा गर्क हो जाए। नहीं, यूट्यूब पे आके ये एक साइड पे भगोड़ा बोलती हैं अबद अली को, एक साइड पे चोर बोलती हैं। अगले दिन जब पता चलता है कि हम एक्सपोज हो गए हैं, हमारी तो जोन सी हमने कंप्लेन की थी, जो रिपोर्ट थी, जो एफआईआर, जो चीजें थी वो सामने आ चुकी हैं, तो फिर आप आके कहती हैं ओहो आबिद अली के साथ तो हम खड़े हैं। ओ भाई ये बताओ आबिद अली इस कंडीशन में कैसे पहुंचा? ये आपने रिपोर्ट नहीं करवाई, ये तो आपने बताया ही नहीं कि ये रिपोर्ट आपकी है या नहीं, ये तो बताएं ना। आप साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन ये मुश्किल वक्त में आया कैसे इंसान है? तो उन्होंने क्या किया? खुद को इम्प्रूव किया, और मैं इंडिया को अप्रिसिएट करता हूँ, यकीन करें मैं दिल से करता हूँ, और अपने मुल्क के लिए मैं बहुत ही गमज़दा हूँ। जब दुश्मन है जो भी इदारे हैं, मैं उनका तंग आके कुछ ना कुछ तो ऐसे करेगा ना। हमेशा ऐसे ही होता है। अगर बहुत से तकरीबन पाकिस्तान में 30% ऐसे खुदकशियाँ लोग करते हैं कि उसके बैकग्राउंड या उसके रीज़न को देखा जाए, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे वालिद साहब को किडनैप किया या अरेस्ट किया, या
इस तरह जुल्म किए हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। आखिर ये कि हम अपने जान को उड़ा देंगे। वो उल्टा कहते हैं रहा इनको फंडिंग तो जो करवा रहे वो ले रहे हैं। किस वजह से अवाम को अपने पड़ोसियों के खिलाफ किया हुआ है। फाटा वजीरिस्तान में हालात बनाए, बलूचिस्तान में ये हालात है, इसकी तो एक ही रीज़न है कि जो इस चीज़ों पे फंड उठा रहे वो सबको पता। तो भाई ये मेरी लास्ट वीडियो होगी नायला शायला के ऊपर। इसके बाद मैं यूट्यूब पे इसके बाद दोबारा दिखूंगा भी नहीं इन्हें लेके। हाँ, अगर ये दोबारा कोई प्रोपेगेंडा करेंगी, दोबारा कोई फेक वीडियो बनाएंगी, तो उसके ऊपर मैं फिर दोबारा खड़ा हूँगा। अच्छा, जो कि हमारे लीगल एडवाइजर ने, मेरे और आबिद भाई के जो लीगल एडवाइजर हैं, हमारे वकील हैं, अब हमारे चैनल के भी प्रॉपर एक वकील हैं, उन्होंने ये बोला है कि अगर नायला शैला सेम ये बोलती हैं तो हमारा इशू खत्म होगा। नायला शैला आपको बोलना क्या है? मैं शाइला फरीद इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने आबिद अली और सुहेब चौधरी पर हरासमेंट करने का जो इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल झूठ है। ना तो इन्होंने मेरी कोई अश्लील वीडियोस बनाई और ना ही कोई भी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की। और बल्कि साथ ये भी बोलिएगा कि मैं तो आज तक मिला ही नहीं आपसे, आपने कहां से वीडियो बनवा ली, ये बोलिएगा साथ। मैंने गुस्सा में आकर बदला लेने के लिए कराची जाकर ना सिर्फ हिंदू मिनॉरिटीज को स्वीपर बोला और इन्हें शराबी बोला और नशई बोला, बोलने के साथ साथ इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किया। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि इसराइल फ़लस्तीन पर कर रहा है। बलूचिस्तान से कुछ मासूम औरतें मार्च लेके इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थी और उनका मुतालबा ये था कि हमारे जो मिसिंग पर्सन हैं उनके बारे में तफ्तीश की जाए। उन्हें ज़मीन खा गया या आसमान, आखिर वो कहाँ गए, बलोच बच्चे बच्चियाँ कहाँ पर गए। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुँचे अपनी अर्जी लेके, तो उनके साथ जो सलूक हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हुए अगर कोई इंसान या कोई कबीला या कोई स्टेट अगर अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करता है तो किसी मुल्क में भी हमने ये नहीं देखा उनके ऊपर ठंडा पानी बरसाया गया, उनकी गाड़ियों को लॉक कर दिया गया, उनसे चाबियां छीन दी गई। 300 के करीब जो है बलोच लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, उन पे FIR काटी जा रही है। लेकिन इस्लामाबाद खामोश है, जो हमारा नेशनल मीडिया है वो खामोश है। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ स्पेसिफिकली बलोच स्टूडेंट के साथ मौजूद हूँ जो बलोचिस्तान से यहाँ पर आला तालीम हासिल करने के लिए आए हैं। क्या कहें? उसके बाद शाइला फरीद और नायला फरीद अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से, जो भी यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी अकाउंट्स हैं, उन तमाम अकाउंट से आबिद अली और सुहेब चौधरी के खिलाफ किए गए प्रोपेगेंडा यानी इनके खिलाफ बनाई गई झूठी वीडियोस को फौरन डिलीट करती हूँ। दूसरे नंबर पे जो इन्होंने इंडिया को दहशतगर्द बोला और ये चीजें बोली, वो ऑडियंस के ऊपर हम छोड़ते हैं कि भाई देखें वहां से बहुत से लोग देखने वाले हैं। मुझे दुख हुआ और मैंने उसके ऊपर आवाज उठाई, लेकिन इंडिया वाले जो देखते हैं वो अगर माफ करना चाहें नायला खान को, शाइला खान को कि उन्होंने इंडिया को दहशतगर्द बोला, तो वो उनकी मर्जी है। मैंने आपके सर पे हाथ रखा था, कम से कम आपको इस चीज का शर्म कर लेना चाहिए था कि एक इंसान आपको बहन कहता है, बेटी कहता है, आपके सर पे हाथ रखता है जैसे अपनी औलाद के सर पे हाथ रखता है। आपको जब मेरी रिपोर्ट बना रही थी आपको ये सोचना चाहिए था कि आप आबिद अली पे ये इल्जाम लगा रही हो कि मैंने आपकी गंदी फिल्में बनाई हैं, गंदी मूवीज बनाई हैं, या गंदी पिक्चर ली हैं आपकी। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मेरी फैमिली को बहुत तकलीफ हुई है और इनके साथ साथ मेरी ऑडियंस को बहुत तकलीफ हुई है। मैंने उनके मैसेज पढ़े। तो बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं आप देखते हैं कि उनके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो है बिहेव वो अच्छा नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो 2015 के अंदर जो है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने जो चाइना के साथ अपने MOU साइन किए, 51 MOUs उन्होंने साइन किए, तो उसमें यह है कि बलूचिस्तान 52 से 60% तक अपनी ज़मीन जो है वो शेयर करता है पाकिस्तान के लिए। और इससे क्या होता है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा बूस्टर होती है। तो उनकी अगर इतनी कंट्रीब्यूशन है हमारी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो उनके लिए इतना डिफरेंस हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्यों करती है? आज किधर हैं वो लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं? अगर बलूचिस्तान से कुछ फीमेल्स आई थी और उन्होंने बात की मिसिंग पर्सनस के हवाले से, तो वो लोग किधर हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि जो हायर अथॉरिटी हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस चीज़ के ऊपर नज़र-ए-सानी करें और जो मिसिंग लोग हैं उनके बारे में उन्हें चाहिए कि वो इस पे नज़र-ए-सानी करें। जी। और मैं अपनी ऑडियंस के लिए दिल से
आई लव यू करना चाहूंगा। यकीन माने कि आज मैं दिल से इनका जो है ना शुक्रगुजार और हूं। आप देख सकते हैं कि आज आबिद भाई रिलैक्स भी हैं। नाइला खान और शैला खान को जाके इतना उनके कमेंट बॉक्स में बोल दें कि भाई कम से कम आपको ये पॉइंट पढ़ने चाहिए। बिल्कुल सही आपने फरमाया, लेकिन एक चीज़ हमने देखी ये है कि बलोच लोगों को लेके ना बड़ी नफरत की जाती है। उफ ये बलोच, ये गद्दार, इनको मारो, इनको पीटो, इनको गायब करो। और उसके बाद जो है पैसा अगर सुई गैस पूरे पंजाब के पास है तो बलोच के पास नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि ये अलग मुल्क की डिमांड क्यों करते हैं। जब आप किसी के दिल में नफरत का बीज बोते हो और उसके बाद जब वो फसल पक के तैयार हो जाती है तो फिर नताइज जब आते हो तो हम इल्ज़ाम लगा देते हैं ये तो राह आ गया बलोचिस्तान में, ये तो इंडिया आ गया, और अपनी जो हरकतें हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं।